घोर और निकृष्ट अपराधी भी भगवत धाम और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। संतों ने कहा ये माला है भैया, बड़े काम की, ये ले लो। ब्रह्मा माने ये भगवान के सेवक, तो जाओ जरा पूछो परिवार वाले तुम्हारे इस पाप के भागीदार होंगे। ये अपराध का भी क्षय होता है, यानी जो अपराध पाप कर्म आप करते हो तो सत्संग में ऐसा लाभ है। उन्होंने कहा जब तक हम ना आए तब तक बेटा करते रहना। देखिए पेशेंस कितनी बड़ी चीज है। ये भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा है, सत्संग का प्रभाव ऐसा है, घोर पापात्मा यदि सुधरने की चेष्टा करे और किसी संत का संग मिल जाए और उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चले तो घोर निकृष्ट अपराधी भी भगवत धाम और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। यह अकाट्य सिद्धांत है, को कोई नकार नहीं सकता। बड़े बड़े पापात्मा अजामिल हो, गणिका, गीध, रत्नाकर डाकू थे, डाकू। एक संत मिल गए, संतों की टोली जा रही थी, रत्नाकर जी ने लूटने का प्रयास किया। रत्नाकर जी संबोधन इसलिए कर रहा हूं कि वो बाद में वो संभवतः कोई अवतारी महापुरुष रहे होंगे, क्योंकि वो राम, भगवान राम ने उनको उनकी रामायण राम लीला के पूर्व ही लिख दी गई थी, ऐसा उल्लेख आता है। कितने बड़े महापुरुष थे वो। रामचरित मानस तो उसका अनुवाद है, ट्रांसलेट किया है तुलसीदास जी। ये वाल्मीकि जी यानी रत्नाकर को संतों ने कहा कि देखो भाई तुम ये लूटपाट करते हो। संतों को लूट रहे थे वाल्मीकि, उनका प्रोफेशन था, उनका धंधा था, जो भी आवे राजनी करके लूट लो। तो संतों ने कहा भाई हमारे पास क्या है, यही दंड का मंडल है और हमारे पास एक लठिया है और माला है। तो उन्होंने क्या दे सकते हो? संतों ने कहा ये माला है भैया, बड़े काम की, ये ले लो। अब वो डाकू, उन्होंने कहा एक बात बताओ। संतों ने कहा एक बात बताओ, ये जो लूटपाट करते हो, ये धन की लूटपाट, ये किसके लिए करते हो? 2 रोटी के लिए? अरे 2 रोटी के लिए तो चलो हमारे साथ, हम तुमको एन केन प्रकार तुम्हारी सेवा करेंगे भाई, हम लोग साधु हैं। ये लूटपाट किस, धन संग्रह किस लिए करते हो, राजनी किस लिए करते हो? तो रत्नाकर बोले अरे भाई मैं गृहस्थी हूँ, मेरा परिवार है। अच्छा, तो परिवार जनों का मोह है तुमको? रत्नाकर बोले अरे भाई बाबा जी तुम क्या हमको अंडबंड बातें कर रहे हो? बहुत साधु ने कहा देखो भैया तुम नाम से तो तुम हिंदू हो, तो रत्नाकर नाम है तुम्हारा तो हिंदू हो, तो बेटा थोड़ा बहुत तो तुम सुने होगे अपने गांव में, अपने दोस्तों में कि ये पाप करना अपराध है। हमारे हिंदू धर्म में कितना भी निकृष्ट अपराधी व्यक्ति हो, लेकिन उसके परिवार में, उसके पूर्वजों में कहीं न कहीं धार्मिक संस्कार होते हैं। अब भले ही घोर कुसंग से वो व्यक्ति अपराधी हो गया हो, कोई हो, हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास है कि वो सब ब्रह्मा की सृष्टि से उत्पन्न हुए और सब में वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हुआ ये ब्रह्मा वाले ये भगवान के सेवक, ब्रह्मा सेवक थे। देखिए वैसे तो ये इतिहास पुराण में ये उल्लेख है कि ये भगवान ही है ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 नित्य सदा से भगवान ही है, स्वरूप शक्ति के पावर के गवर्नर। लेकिन इन भगवानों ने, इन महाशक्तियों ने अनेक आधिकारित्व की दृष्टि से
हर ब्रह्मांड में सृजन किया, एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर। अब सुनने में बड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन ये सदा से ये हमारे सनातन धर्म की एक प्रक्रिया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांड हैं, ये सब माया के लोक हैं। अलोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनुदिशि। जितने ब्रह्मांड हैं, तुलसीदास जी महाराज ने पुराणों से कोट किया है ये पंक्ति, ये चौपाई, कि इतने ब्रह्मांड में है, इनमें अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर, ये अधिकारी है। ये हम लोग जो 84 लाख में घूम रहे हैं ना, इन्हीं में कोई साधना, भक्ति या तपश्चर्या या ज्ञान मार्ग से या योग मार्ग से या व्रत नियम वर्णाश्रम धर्म का पालन करके इन लोकों की प्राप्ति करता है। जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कितने कोटि के अपर क्लास के सुख हैं। अजानज देव का सुख है, एक गंधर्व लोक का, एक मानव गंधर्व, एक देव गंधर्व, एक देव का, एक नित्य देव का, एक बृहस्पति का, एक प्रजापति का, ऐसे करके कई जो श्रेष्ठ लोक है ब्रह्मलोक तक, ये भगवान के सृष्टि में सृजन किए हुए भगवान, यानी वो जो नित्य शाश्वत ब्रह्मा है, ब्रह्मा सदा से जो रहे हैं, जिनका कोई आदि अंत नहीं हुआ, नित्य ब्रह्मा, नित्य शंकर, नित्य विष्णु, उनके ये अधिकारी मीन्स उन्होंने ये पार्टिसिपेट करा दिया कि आप लोगों ने ये सब नियम तप व्रत वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, तो इस क्लास में आप इस लोक के ब्रह्मा, इस लोक के विष्णु, इस लोक के शंकर। अब ये सब बड़ा धर्म का में बड़ी विचित्र उल्लेख है। ये जब तक आप उस सिद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक इसका अनुभव भी नहीं होगा, न इसको आप शब्दों में सुन लीजिए, पुराणों में उल्लेख है। तो वाल्मीकि जी महाराज यानी रत्नाकर जी को भगवान साधुओं ने समझाया कि भैया ये सब जो कर रहे हो, इसका परिणाम क्या है? तुमने कहीं तो सुना होगा ये पाप है। तुम अगर सनातन धर्म यानी हिंदू हो और भले ही शूद्र जाति के हो, भले ही कोई जाति हो, लेकिन जब ब्रह्मा की सृष्टि से ही उत्पन्न हुए हो, तो कहीं न कहीं वो संस्कार होंगे, छुपे हुए अंकुर होगा। तो साधुओं ने कहा देखो बेटा, ये जो तुम जिनके लिए कार्य करते हो लूट मार, तो क्या ये तुम्हारे कर्म के, ये दुष्कर्म के सहभागी होंगे? वो बड़े चक्कर में पड़ गया। गंवार था, लेकिन इतना तो था कि कहीं उसने दादियों से या कहीं से हमारे सनातन वैदिक का धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार है कि आज अरे राम राम तो गांव गांव में प्रचलित। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, भारत के तमाम प्रांतों में सब जगह राम नाम तो लोग करते हैं, राम राम भैया। और ये भी जानते हैं कि क्या हमारे देश में जो न्याय पद्धति है, उसमें जो अपराध की जो दंड संहिता है, अपराधियों को कानून सजा देता है, तो ये लौकिक दृष्टि से भी ये गुनाह, क्राइम माना जाता है। तो रत्नाकर को इतना बोध था कि हाँ ये क्राइम है। साधुओं ने कहा भाई ये तो बहुत तुमको बोध न हुआ हो, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि ये पाप क्यों करते हो। परिवार वालों के लिए तो जाओ जरा पूछो, परिवार वाले तुम्हारे इस पाप के भागीदार होंगे? ये जो कर्म कर रहे हो वो शेयर करेंगे? क्योंकि उनके लिए कर रहे हो।
तुम्हारा कथन है कि तुम अपने स्वजनों के लिए कर रहे हो ये अपराध, तो क्या इस अपराध का दंड वो भोगेंगे? चाहे संसार की न्यायालय हो चाहे ईश्वर की न्यायालय हो, क्या ये दंड शेयर, ये अपराध का ये दंड शेयर करेंगे? भोग, दंड भोग। रत्नाकर को बात लग गई कि इतना हम लूटपाट परिश्रम दिन भर करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, तो हमें 2 रोटी तो हमको कहीं भी मिल जाएगी। जाकर पूछा अपने परिवार वालों से, भाई मेरे मन में संशय है, मैं बहुत परेशान हूँ, इतना घृणित और भयानक कार्य मुझे करना पड़ता है तुम लोगों की उदर पूर्ति और लालन पालन भरण पोषण के लिए, तो क्या आप लोग भागीदार होगे? अरे साहब कर गए भाई। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा कर्म है, तुम हमारे लिए जो करते हो ये तुम्हारा कर्तव्य है, हम लोग जो करते हैं वो हमारा है। ये बात लग गई रत्नाकर को, और वो रत्नाकर साधुओं के संग से, देखिए संग कैसा होता है। कबीरदास कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, कबीरा संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। ये अपराध का भी क्षय होता है, यानी जो अपराध पाप कर्म आप करते हो तो सत्संग में ऐसा लाभ है। हाँ, अपराध की वृत्ति यानी पाप करने की मशीन नहीं समाप्त होती, पाप का क्षय होता है। भगवान वेद व्यास कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम की शक्ति है राम नाम में, कि पाप का क्षय होता है, लेकिन पाप करने की मशीन ये तो सत्संग से ही होता है। संतों का संग एक सेकंड को हुआ, समझिए कुछ न कुछ प्रभाव उस संत का आपके चरित्र पर प्रभावी होगा। तो ऐसे ही हुआ, संतों ने कहा बेटा अच्छा है, ये हमारे पास ये माला है, ये कमंडल है और ये जो वस्त्र है तुम रख लो, लेकिन एक माला है। बोला ये माला ये क्या है भाई? इसमें हम लोग राम राम करते हैं, राम 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 राम। राम राम क्या भला है भाई? साधु ने कहा भैया राम, तुम मेरी एक बात मान लो, ये राम नाम तुम जपा करो बस, हम तुमको श्योरिटी देते हैं, ये तुमको हम आश्वासन देते हैं कि राम नाम करने से जो पाप तुमने किया है इससे मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा मंगल होगा। बात थोड़ा थोड़ा लग गई, क्योंकि एकदम अंगूठा छाप नहीं था, थोड़ा बहुत प्राइमरी एजुकेशन तो रही होगी। उसने कहा तो विश्वास कर लिया संतों की बात पर। उन्होंने कहा ठीक है, ये राम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अब बताइए। राम थोड़ा हकलाता था, बहुत होते हैं गाँव में, आज के ज़माने में तो पोलियो इंजेक्शन वगैरह लग जाता है, नहीं बहुत से बच्चे प्राचीन काल में उनको पैरालाइज होता था या उनकी जबान तोतली हो जाती थी या तुतलाते थे, तो वो रत्नाकर तुतलाता था, मैं नहीं निकल रहा। अच्छा उन्होंने कहा इसका उल्टा कर, मरा मरा मरा। अरे रोज मैं मारता हूँ, मरा मरा बयान बोलूं, मरा यानी हत्या करता था तो मैं हिला के देखता था मरा की जीवित, तो मरा मरा ठीक, ये बोल लूंगा मैं। अब वो जड़ बुद्धि था लेकिन उसने विश्वास कर लिया, तो आप मरा मरा बोलिए, मरा 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 तो राम हो जाएगा। अब बोल के देखिए आप लोग, मरा 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 मरा, आप उसको 10 बार बोलिए तो उल्टा नाम सीधा हो जाएगा। वो जपता रहा, संकल्प कर लिया। बहुत लोग जिद्दी होते हैं ना, जिद पे आ गया कि संत ने कहा है अब मैं मरा मरा जपता रहूं, लेकिन विश्वास कर लिया। अब पूर्व संस्कार रहे होंगे रत्नाकर, उन्होंने कहा जब तक हम ना आए तब तक बेटा करते रहना। देखिए पेशेंस कितनी बड़ी चीज है। समय बीत गया, गुरुजी नहीं आए, लेकिन गुरुजी ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि रत्नाकर रटते ही रहा, राम 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 राम। बहुत
दीर्घ काल तक। और संत आए और उन्होंने प्रेम कृपा दान कर दिया और इतना बड़ा सरस्वती सिद्ध हो गई उसको कि राम के दर्शन कर लिए और रामायण लिख दी। इतिहास जो आजकल हम लोग तमाम ये रामायण के लीलाएं कथाएं सुनते हैं, रामायण लिख दिया। तो ये है राम नाम का प्रभाव। राम का नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण